अलका शादा चैनल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। तो दोस्तों, बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सबसे अधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से ये एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से लेकर 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीने यानी कि दोस्तों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। दोस्तों, मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम छोटा चार धाम भी कहलाता है। ये हिंदुओं के चार धाम में से एक है और वैष्णव वृत्तियों का सबसे पवित्र मंदिर है। ये वैष्णव के 108 दिव्य देशम में प्रमुख है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ 3.3 फीट की शालिग्राम की शिला प्रतिभा है जो भगवान विष्णु है और जो भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व और पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ के मंदिर में अपनी उम्र का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख जरूर मिला है। साथ ही ये हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्र के देवता जो इस ओर इंगित करते हैं कि मंदिर वैदिक काल के दौरान वहाँ पे था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि पहले केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ भी भगवान शिव की भूमि थी। फिर ये कैसे भगवान विष्णु का धाम बन गया, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। और आइए मैं इस कथा के साथ ही बद्रीनाथ से जुड़ी अन्य खास बातें आपको बताती हूँ। बद्रीनाथ में पहले थे शिव जी का वास। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ में वास करते थे। फिर एक बार श्री हरि को ध्यान लगाने के एकांत स्थल की तलाश थी तो उन्हें बद्रीनाथ वाला स्थान पसंद आ गया। चूँकि यहाँ शिव जी पहले से ही निवास करते थे तो भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका निवास कैसे मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने छोटे बच्चे का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती की नज़र इस बालक पर पड़ी तो वह उसे चुप कराने की चेष्टा करने लगी, लेकिन बच्चा जो था चुप ही नहीं हो रहा था। माता पार्वती उस बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन शिवजी समझ गए कि यह बालक के रूप में साक्षात विष्णु जी हैं। माता पार्वती बच्चे को गोद में लेकर अपने कक्ष में सुलाने के लिए ले जाने लगी तो शिवजी ने उन्हें रोका और कहा कि ये बालक स्वयं चला जाएगा। पार्वती जी नहीं मानी और उसे गोद में ले जाकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो वो बाहर आ गई। पार्वती जी के बाहर आने के बाद बालक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जब भोलेनाथ जी वहाँ पहुँचे तो बालक ने उनसे कहा कि उसे यह स्थान पसंद आ गया है और वो यहाँ से केदारनाथ चले जाएं। इस तरह यह स्थान बन गया भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ और शिवजी अपने परिवार को लेकर केदारनाथ में वास करने लगे। अब दोस्तों, विष्णु भगवान जी के इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा है, इसको लेकर भी एक कथा बताई गई है।
एक बार देवी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी से रूठकर अपने मायके चली गईं, तो विष्णु जी ने उन्हें मनाने का अनोखा तरीका निकाला। वो तप करने बैठ गए। जब कहीं जाकर माँ लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई, वो अपने स्वामी को ढूंढने निकल पड़ी, तो उन्होंने आकर देखा कि विष्णु भगवान जी बेर के पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने मजाक मजाक में उन्हें बद्रीनाथ कहना शुरू कर दिया, और तभी से भगवान विष्णु का ये धाम बद्रीनाथ के नाम से पुकारा जाने लगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग अभ्यास मुद्रा में तपस्या में लीन थे, तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा, और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी कि बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और सारे हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया, तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम में मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था, वही पवित्र स्थल आज तृप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है, और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वत का पार्श्व भाग है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धाम में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित है, जिसके दाहिने और कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का बैंकुट भी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों, शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई, और भोले केदारनाथ में निवास करने बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप में बद्रीनाथ की पूजा होती है। यहाँ स्थापित उनकी मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। इसके बारे में मान्यता है कि ये 8वीं शताब्दी के पास में स्थित नारायण कुंड से निकालकर स्थापित की गई थी। इस मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई 8 प्रतिभाओं में से एक माना गया है। तो विष्णु धाम ऐसा बना बद्रीनाथ। इस दिन गायब हो जाएंगे बद्री विशाल। बद्रीनाथ का ज्येष्ठी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति से खास जुड़ाव माना गया है। नरसिंह भगवान मूर्ति के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एक एक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई, और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रुद्र रूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया। तभी से लोक मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जन आस्था के रूप में विख्यात है। इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशीमठ लाकर हिमकाल 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है, और अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह भगवान के हाथ का वह हिस्सा सुई की गुलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन यह हाथ अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत, जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा।
ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। भविष्य में इस स्थान पर होंगे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। मान्यताओं के अनुसार बड़ा प्राकृतिक और आध्यात्मिक बदलाव होगा जब वर्तमान बद्रीनाथ मार्ग पर जय विजय पहाड़ आपस में जुड़ जाएंगे और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति खंडित हो जाएगी। तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे जो तपोवन मार्ग पर है। यहाँ अभी पैदल 6 किलोमीटर चलना होता है। बताया जा रहा है कि जंगल के बीच एक पत्थर पर धीरे धीरे भगवान के स्वरूप की आकृति उभर रही है। इस भविष्य बद्री में भी पूजा अर्चना विधिवत रूप से हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भविष्य बद्री में जहाँ भविष्य में भगवान बद्रीनाथ में दर्शन देंगे, ये स्थान जो है जंगल में देवदार के वृक्षों के बीच में है। वहाँ के पंडित जी ने बताया कि इस पत्थर पर भगवान की दिव्य आकृति और बद्रीश पंचायत की सभाओं के देवताओं की आकृति आ रही है। धार्मिक विषयों पर लिखने वाला सामाजिक युवा कार्यकर्ता लोग भी यही बता रहे हैं कि दिव्य और आकर्षक रूप से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति यहाँ पर दृष्टिगत हो रही है। कहते हैं कि मान्यताओं में जो बात कही जाती है वो स्पष्ट हो रही है। जोशीमठ से 15 किलोमीटर तपोवन तक सड़क मार्ग है। यहाँ से रिंगी होते हुए भी भविष्य बद्री जाया जा सकता है। वर्तमान में तपोवन मार्ग पर सलधार से भी भविष्य बद्री के लिए मार्ग जाता है। सलधार से 6 किलोमीटर पैदल भविष्य बद्री जाना पड़ता है। रिंगी तक सड़क जा रही है, वहाँ से भी 5 किलोमीटर पैदल भविष्य बद्री जाना होगा। वर्तमान में सुभाई गांव में भविष्य बद्री के संकेत का मंदिर है। यहाँ पे वर्तमान विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि करेंगे कलयुग का अंत। अर्थात संभल गांव में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि का अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमिति होगा। इसके अलावा उनसे 3 बड़े भाई होंगे जो सुमित, कवि और प्राज्ञ के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, जिसमें मैंने बद्रीनाथ मंदिर की संपूर्ण जानकारी आपको दी है कि बद्रीनाथ का इतिहास क्या है, बद्रीनाथ की पौराणिक कथा क्या थी, बद्रीनाथ में सबसे पहले शिव जी का वास क्यों था वहाँ पे। ऐसी बहुत सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है कि भविष्य में कल्कि का अवतार और कलयुग का अंत कैसे होगा। तो यही सभी विषयों के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।